न्यूज। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है कि वो किसके साथ जाएंगे। क्योंकि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ने किसी बड़े गठबंधन का हाथ थाम लिया, उस दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा गणित पलट सकता है। आज वो मोड़ है जहां हर बड़ी पार्टी की नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिकी है। भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित राजनीति की नई आवाज चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता। यहां जाति, वर्ग, विचारधारा और सत्ता की भूख सब एक साथ टकराती है। और इसी टकराव के बीच आजाद खड़े हैं, अकेले लेकिन कमजोर नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका नाम, उनकी पहचान और वो जमीन जहां से वो उठे हैं। सहारनपुर की गलियों से संसद तक का सफर यूं ही तय नहीं होता। ये सफर बना है संघर्ष से, लाठियों से, जेल से और सिस्टम से सीधी टक्कर से। अब सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी का हाथ थामेंगे? क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी से फिर कोई नया समीकरण बनेगा? या फिर वो बीजेपी के खिलाफ एक अलग तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे? या सबसे बड़ा सवाल, क्या वो किसी से नहीं जुड़ेंगे? सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव वोट बैंक की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में एक कमी साफ दिखी है, दलित वोट। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद एक गेम चेंजर बन सकते हैं। सहारनपुर, पश्चिमी यूपी, रोहेलखंड और बुंदेलखंड में आजाद की पकड़ सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं है। युवा, छात्र, बेरोजगार और सिस्टम से नाराज लोग उन्हें सुनते हैं। अगर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो ये सिर्फ सीटों का समझौता नहीं होगा, ये एक सोशल इंजीनियरिंग बॉम्ब होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है नेतृत्व की। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ सीट नहीं मांगते, वो सम्मान मांगते हैं। वो सिर्फ गठबंधन नहीं चाहते, वो बराबरी चाहते हैं। और यही चीज कई बार समाजवादी पार्टी के पुराने ढांचे से टकरा जाती है। अगर अखिलेश यादव आजाद को सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि एक बराबर के नेता की तरह स्वीकार करते हैं तो ये गठबंधन यूपी की राजनीति में भूचाल ला सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जमीन खो चुकी है, ये सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी राष्ट्रीय स्तर की पहचान है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस एक बार फिर सामाजिक न्याय की बात कर रही है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को साथ लाने की कोशिश में कांग्रेस को एक चेहरे की जरूरत है और चंद्रशेखर आजाद उस चेहरे में फिट बैठते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन आजाद को दिल्ली तक सीधी पहुंच दे सकता है, राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पहचान। लेकिन यहां भी सवाल वही है, क्या कांग्रेस आजाद को सिर्फ एक चेहरा बनाएगी या एक ताकत? क्योंकि आजाद अब किसी की पोस्टर बॉय बनने के मूड में नहीं है। वो फैसला लेने की कुर्सी चाहते हैं, सिर्फ भाषण देने का मंच नहीं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, बहुजन समाज पार्टी। कभी जिस वोट बैंक से मायावती ने सत्ता हासिल की, आज उसी वोट बैंक में सबसे ज्यादा असर चंद्रशेखर आजाद का है। दलित राजनीति की नई पीढ़ी आजाद को सुनती है, मानती है। लेकिन मायावती और आजाद के रास्ते एक जैसे होते हुए भी अलग हैं। एक तरफ अनुशासन और चुप्पी की राजनीति, दूसरी तरफ सड़क, संघर्ष और सीधी टक्कर की राजनीति। अगर कभी बसपा और आजाद समाज पार्टी साथ आते हैं तो दलित राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल ये संभावना सबसे कम दिखती है, क्योंकि यहाँ टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं, वैचारिक भी है। अब बात करते हैं बीजेपी की। यहाँ साफ कर देना जरूरी है, बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। जहां आजाद संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद और अलग सामाजिक समीकरण पर खेलती है। सीधा गठबंधन लगभग नामुमकिन है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ स्थायी नहीं होता। बीजेपी का खेल हमेशा चुपचाप होता है, पर्दे के पीछे। वोट कटवाने की रणनीति, त्रिकोणीय मुकाबला, ये सब संभावनाएं राजनीति में मौजूद रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विकल्प अभी बचा है, अकेले लड़ने का। चंद्रशेखर आजाद अगर अकेले उतरते हैं तो वो ये साफ संदेश देंगे कि वो किसी की बैसाखी नहीं है,
ये रास्ता मुश्किल है लेकिन पहचान मजबूत करता है। कम सीटें मिले लेकिन वोट शेयर बढ़े, यही रणनीति उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। आज चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक संभावना है। हर पार्टी उन्हें देख रही है पर कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आजाद समझौते से नहीं असर से चलते हैं। वो भीड़ नहीं दिशा बनना चाहते हैं। आने वाले दिनों में एक फैसला लिया जाएगा और वो फैसला सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं होगा। वो फैसला तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या पुराना सिस्टम बचेगा या एक नया चेहरा, नई आवाज और नई राजनीति जन्म लेगी। चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन सिर्फ सीटों का सौदा नहीं होगा, वो सत्ता की कुंजी हो सकता है और शायद आने वाले समय का सबसे बड़ा सियासी धमाका।